नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। इस समय गणेशोत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है। जगह जगह गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस दौरान कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन और कोई पूरे 10 दिन तक गणपति को अपने घर या पंडालों में बिठाते हैं। वैसे तो कई लोग गणपति बप्पा का विसर्जन नदी, झील, तालाब आदि जगह पर करते हैं, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आजकल लोगों को घर पर गणपति विसर्जन करने की सलाह दी जाती है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप भी घर पर गणपति बप्पा का विसर्जन करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं इसका तरीका कि कैसे आप घर पर ही गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। हर घर में परंपरा के आधार पर 1.5 दिन या तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें या फिर 10वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन के दिन परिवार मूर्ति के सामने इकट्ठा होता है और फूल, दियों, अगरबत्ती, मोदक, लड्डू और अन्य खाने के साथ अंतिम पूजा करता है। आरती और हवन करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ गणपति का विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन करने के लिए सबसे पहले आप किसी साफ और बड़े बर्तन में पानी भरें। आप इसमें इतना पानी लें जिसमें बप्पा की प्रतिमा पूरी तरह से डूब जाए। अब इस पानी को शुद्ध करने के लिए आपस में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें। इसके बाद पानी में गणेश जी की प्रतिमा पूरी तरह से घुल जाए, इसके लिए आप पानी में अमोनिया में बाइकार्बोनेट डाल सकते हैं। इससे मिट्टी की प्रतिमा जल्दी घुल जाती है। गणपति विसर्जन से पहले आप गणपति की पूजा अर्चना भी करें। उन्हें 56 भोग अर्पित करें और आरती हवन के बाद इसमें इस्तेमाल हुई चीज़ों को एक पोटली में बांध दें और इसे गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित करें। और बाद में इस पोटली को आप किसी पेड़ पौधे के पास डाल सकते हैं। अब गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जहां उनकी मूर्ति स्थापित की है वहां से उन्हें जयकारे लगाते हुए उठाएं और जिस बाल्टी या कंटेनर में आपको उन्हें विसर्जित करना है उसमें धीरे से उनकी प्रतिमा को डालें। इसे एकदम से नहीं छोड़ें, नहीं तो यह टूट सकती है। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान आप उनके जयकारे और मंत्रों का जाप करते रहें और प्रतिमा विसर्जित करने के बाद 2 से 3 घंटे तक इसे पानी में ही रहने दें। इससे यह पूरी तरह से घुल जाती है। सबसे जरूरी बात कि गणपति जी की प्रतिमा विसर्जित करने के बाद इसका पानी इधर उधर नहीं फेंके, ना ही इस पर किसी के पैर पड़ने दे। इसे आप किसी पेड़ के नीचे या गमले में डाल सकते हैं, जैसे तुलसी, पीपल और भी बहुत कुछ। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद उनसे माफी मांगे कि अगर पूजन के दौरान या फिर विसर्जन के दौरान आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दे और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।